आप एहतजाज के लिए गए हुए हैं और आप 3 स्टेप ऊपर 2-3 कंटेनर्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर चढ़ के आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो आपके पास खड़े हुए हैं। वो आपको बताते हैं कि चलें आप बस कर दें, उठें, आपका वेट कर रहे हैं। रेंजर्स के कुछ एहलकार आए हैं, उन्होंने उसको धक्का मारा है और उसको जो है वो नीचे फेंक दिया और वो बंदा जो है अपनी जान की बाजी हार गया। तुम्हें ज़मीन पे कोई जगह नहीं मिली, तुम 3 स्टेप ऊपर जाके इतने बड़े बड़े कंटेनर्स के ऊपर जाके नमाज़ पढ़ रहे हो, तुम्हें ज़मीन पे कोई जगह नहीं मिली, तुमने अपनी सेफ्टी के बारे नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल है कि जब पीटीआई के जो खिलाड़ी हैं वो एहतजाज के लिए डी चौक तक पहुंचे और रास्ते में उन्होंने जो भी कंटेनर्स वगैरह लगाए हुए थे, वहाँ पर एक बंदा जो है वो 2-3 कंटेनर्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर चढ़ के जो है नमाज़ पढ़ रहा है और रेंजर्स के कुछ एहलकार आए हैं, उन्होंने उसको धक्का मारा है और उसको जो है वो नीचे फेंक दिया और वो बंदा जो है अपनी जान की बाजी हार गया, जान से चला गया। इस वीडियो के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, क्या ये चीज़ें जो ऐसे दिखाई जाती हैं वो दुरुस्त होती हैं? नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी हम चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं उसको थोड़ी सी तस्दीक की ज़रूरत होती है। ये जो बंदा नमाज़ पढ़ रहा है कंटेनर्स के ऊपर, इसकी नमाज़ पढ़ने ने और रेंजर्स का इसको धक्का मारने में, नीचे गिराने में बहुत से जो सवालात हैं वो खड़े कर दिए हैं। अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आपको पता है जबकि आप एहतजाज के लिए गए हुए हैं और आप 3 स्टेप ऊपर 2-3 कंटेनर्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर चढ़ के आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो आपके पास खड़े हुए हैं। वो आपको बताते हैं कि चलें आप बस कर दें, उठें, आपका वेट कर रहे हैं और आप जानबूझ के अपनी जो नमाज़ है उसको ड्रैग करते जा रहे हैं, लंबा करते जा रहे हैं। ये वही एक बात हुई, वो अगर किसी ने बचपन में सुनते आए थे किसी ने किसी का कर्ज देना था तो वो पास बैठा हुआ था, उसने 100 रकात नमाज अल्लाह अकबर वो जो है नियत कर ली थी कि मैंने तो अब 100 जो रकात वो पढ़ के ही सलाम फेरनी है। मतलब आप जानबूझ के अगले बंदे को जिच कर रहे हैं जब आपको पता है इतनी क्रूशियल जो इस टाइम की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है और आप उसमें इस तरीके से 3 स्टेप ऊपर चढ़ के नमाज़ पढ़ रहे हैं और जब आपने नमाज़ कंप्लीट कर ली है फिर आप दुआ मांगने लग गए, वहाँ पे आपने अपना टाइम लगाया है। नमाज़ पढ़नी अच्छी चीज़ है, हम ये तो नहीं कह सकते बेहसियत मुसलमान, लेकिन आप ये भी तो देखें कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपनी जान को जो है वो ख़तरे में मत डालो, नमाज के लिए भी मत डालो। सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी देखें, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं उनकी अदायगी करें। अच्छा, अब वो जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो इसका जो है इंतज़ार करते हैं, फिर पहले ये नमाज जो है वो लंबी करके पढ़ते हैं, उसके बाद ये दुआ मांगने लग जाते हैं। फिर रेंजर्स के एहलकार, क्योंकि वो पुलिस वाले हैं, सख्त दिल होते हैं और कुछ उनको ऑर्डर्स ऐसे आए हुए हैं, उन्होंने इसको जो है वो नीचे फेंक दिया और जब वो नीचे बड़ी बेदर्दी के साथ गिरा, ये भी रेंजर्स का मैं समझती हूँ कि बहुत ही शर्मनाक इन्होंने ये हरकत की कि एक नमाज़ पढ़ते हुए दुआ मांगते बंदे को इस तरीके से नीचे फेंका। अच्छा, जब इन्होंने नीचे फेंका, अब उस बंदे के बारे ये बातें जो है वो निकलने लगी जनाब कि ये इसकी डेथ हो गई है, ये इस दुनिया में नहीं रहा, जबकि वो बंदा बिल्कुल ठीक है, उसके बाजू की हड्डी पे जो है वो चोट आई है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसकी कोई मौत वाक़या नहीं हुई है। यहाँ पे तो इस बंदे का कसूर ये है कि आप इतने जो है नाजुक टाइम के ऊपर जो है नमाज़ पढ़ रहे हो और आपको पता है कि नंगी तलवारें आपके सर के ऊपर जनाब खड़ी हुई हैं। और दूसरी बात, अगर हम इस बात के दूसरे पहलू को देखें कि रेंजर्स के एहलकार हैं, उनको भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो नमाज़ पढ़ रहा था, आप उसको जितना भी टाइम वो लेता उसे देना चाहिए था, क्योंकि ये एक मुसलमान मुल्क है और इसमें जो है अगर उसने नमाज़ अपनी लंबी कर भी दी है तो आप ही सब्र का मुज़ाहिरा करते, क्योंकि नमाज और दुआ ये जो चीज़ें होती हैं इसमें अल्लाह ताला के साथ इंसान डायरेक्ट हुआ होता है। ख़ास वो आपका टाइम ही वेस्ट करने के लिए अपनी नमाज दुआ लंबी करता जा रहा था, आप सब्र का मुज़ाहिरा कर लेते, लेकिन रेंजर्स की जानिब से भी ये इंतहाई शर्मनाक अमल है कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। और फिर जिस बेदर्दी के साथ, एक तो आपने ये गुनाह किया कि आपने उसको नमाज़ पढ़ते जो है वो वहाँ से उठाया, उसके बाद आपने उसको इतने बेदर्दी के साथ धक्का मारा, ठुड्डे मारे कि वो बेचारा 3 मंजिला जो कंटेनर्स हैं वहाँ से जो है नीचे बड़ी बुरे तरीके से गिरा और इसकी उम्र बड़ी थी तो जो ये बच गया, वरना जिस तरीके से बेदर्दी के साथ ये गिरा है तो इसके बचने का कोई हाल नज़र नहीं आता था। तो नाज़रीन, ये इस वीडियो के हक़ाइक़ थे कि किस तरीके से ये आदमी जानबूझ के अपनी नमाज़ लंबी कर रहा था, उनको गुस्सा दिला रहा था कि जो मर्ज़ी करते रहो, क्योंकि उसे भी पता था कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नमाज़ पढ़ते ही क्या कर लेंगे। लेकिन वो भी अपनी ड्यूटी के ऊपर थे, पीछे से शदीद और सख्त ऑर्डर्स आए हुए थे, वो भी अपने ऑर्डर्स उन्होंने भी पूरे करने थे, तो वो भी मजबूर थे। और लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी हिम्मत का मुज़ाहिरा करते और थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहिरा करते, तो इस तरीके से उस नमाज़ पढ़ने वाले बंदे को जो है वो जिच ना करते, उसके साथ ये जानवरों वाला सलूक ना करते।
काफिरों वाला सलूक ना करते और फिर उसको नीचे ना फेंकते। अगर वो जान से चला जाता तो फिर एक जान ही जो है वो चली जाती, तो कहाँ जाके आप अल्लाह के दरबार में भरते। तो खुदारा नमाज़ पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन आप अपने लेफ़्ट राइट फ्रंट पे और बैक पे ज़रूर देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कि आप यहाँ पे सेफ़ नमाज़ पढ़ रहे हैं। और नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक जो है वो ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ पे टोटल सुकून हो, आपकी नमाज में इंटरप्शन ना हो, क्योंकि नमाज जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट आपके राब्ते होते हैं। और इस आदमी के बारे जो नमाज़ पढ़ रहा था, वो एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि तुम्हें ज़मीन पे कोई जगह नहीं मिली, तुम 3 स्टेप ऊपर जाके इतने बड़े बड़े कंटेनर्स के ऊपर जाके नमाज़ पढ़ रहे हो, तुम्हें ज़मीन पे कोई जगह नहीं मिली, तुमने अपनी सेफ्टी के बारे नहीं सोचा, तुमने बस ये सोचा कि रेंजर्स को कैसे जिच करना है और तुम उनको जिच करने में लग गए। तो ये चीज़ भी इंतहाई गलत है, अफसोसनाक है कि आप एक दूसरे को जिच करने के चक्कर में अपने मज़हब को बीच में ले आते हैं। तो खुदारा यहाँ से हाथ हल्का रखें, मज़हब है ये, मजाक नहीं है।